वेलकम टू एन केमिस्ट्री। इससे पहले वाला जो पार्ट वन था नॉइस टाइप का, उसमें अपन लोग डिस्कस कर रहे थे नॉइस टाइप वन को। उसमें अपन लोगों ने देखा था कि अल्फा क्लीव होगा और उसके बाद कंडीशन देखी थी कि तीन कंडीशन आपके पास बन रही थी। अगर वेपर फेज है तो डीकार्बोनेशन होगा, अगर लिक्विड फेज है तो वो डिपेंड करेगा कि डीकार्बोनेशन होगा कब और कब नहीं होगा। अगर डीकार्बोनेशन होने के बाद जो आपके पास रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं वो स्टेबल हैं तो आपके पास क्या होगा, डीकार्बोनेशन होगा, और अगर वो स्टेबल नहीं है तो आपके पास डीकार्बोनेशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन अपन लोगों ने डिस्कस की थी कि वो भी डिपेंड कर रहा था सेम पे, अगर आपके पास लिक्विड और वेपर फेज दोनों ही क्वेश्चन में मेंशन नहीं की है, आपको सिर्फ एच लगा के दिया है, तो वो डिपेंड करेगा। अगर डीकार्बोनेशन होगा तो आपके पास रेडिकल स्टेबल बनना चाहिए, अगर रेडिकल स्टेबल नहीं है तो उसमें डीकार्बोनेशन नहीं होगा, सिर्फ गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। उसका भी अपन लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। अब उसके बाद जो अपन लोग बात करते हैं वो बात करते हैं इसकी कि आपके पास सॉल्वेंट दिया गया हो। अब सॉल्वेंट दिया गया हो तो उसमें आपका क्या होगा, तो जैसे सॉल्वेंट लेट से आपने पोलर सॉल्वेंट को कंसीडर कर लिया, वाटर दिया हुआ है या अल्कोहल दिया हुआ है ना, इस टाइप के आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपकी जो इंटरमीडिएट जो आपका बनेगा फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कीटीन फॉर्मेशन होगा। सभी में अल्फा जो क्लीव है वो तो होना ही है, उसके बाद इसमें क्या होगा, आपका कीटीन फॉर्मेशन होगा, और कीटीन फॉर्मेशन होने के बाद जो है आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जैसे लेट से सॉल्वेंट H2 दिया हुआ है, तो जो कीटीन फॉर्मेशन होगा तो वो उस पर रिएक्शन करेगा सॉल्वेंट के साथ और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर आपके पास एसिड अल्कोहल दिया हुआ है वाटर के प्लेस पे, तो आपका इसका कोई ना कोई डेरिवेटिव बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एस्टर बन सकता है ना। तो इसके डेरिवेटिव बनेंगे, वो किसके होंगे, एसिड के ही होंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है तो आपको किस टाइप से करना है। अब इसमें क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट में एक एक्सेप्शन होता है, अगर आपके पास 5 या 6 मेंबर है तो ये जाती है रिएक्शन। अगर आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, अगर आपके पास साइक्लोब्यूटेनॉन है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग होगी, तो आपके पास अगर साइक्लोब्यूटेनॉन है तो उसमें आपका कीटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस आज तक अभी तक यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, अगर आएगा तो ये क्वेश्चन में ये वो जरूर डालेगा, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, आपका कीटीन फॉर्मेशन होगा। तो कीटीन फॉर्मेशन होगा तो आप, सॉरी इसमें कीटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, कीटीन फॉर्मेशन कर रहे थे ना, इसमें कीटीन फॉर्मेशन नहीं करोगे आप, ठीक है ना। जब कीटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखो, तो आपका होगा इसमें कार्बिन फॉर्म। अगर कीटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका होगा हमेशा कार्बिन फॉर्म, ठीक है ना। कार्बिन फॉर्म होगा तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग क्या होती है आपकी, अनस्टेबल होती है ना, ड्यू टू क्या होगा, उसमें स्ट्रेन होगा ना रिंग का, तो इस वजह से उसमें क्या होगा, आपका कार्बिन फॉर्मेशन होगी। अब जब कार्बिन फॉर्मेशन होगी तो रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन होने के साथ साथ क्या होगा, रिटेंशन रहेगी। अगर उसमें कोई स्टीरियो दिए है तो उसका क्या होगा, रिटेंशन रहेगा, ठीक है ना, विद स्टीरियो रिटेंशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो अब ये दोनों चीजें आपको देखनी है, उसी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे आपके पास ये दिया हुआ एच न्यू वाटर है, अगर यहाँ पे आपके पास वेपर फेज दिया गया होता तो आप क्या करते इजीली, अल्फा ये या ये इसमें से कोई भी अल्फा को क्लीव कराते और डिकार्बोनेशन करा देते और आप ऐड कर देते, यही करते ना। अगर यहाँ पे आपको वेपर फेज दिया होता, लिक्विड फेज दिया होता, तो आप चेक करते क्या ये रेडिकल जो है वो स्टेबल है, तो आप डिकार्बोनेशन कराते, अगर स्टेबल नहीं होते तो आप डिकार्बोनेशन नहीं कराते, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देते, है कि नहीं। सेकंड कंडीशन बन गई। थर्ड में आपके पास बताया था कि जब कुछ भी ना दिया गया हो, इसमें देखो ना लिक्विड दिया है ना वेपर दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है, सॉल्वेंट दिया है ना। तो अब जब सॉल्वेंट दिया तो पहले तो आपको सेम स्टेप कराना है कि अल्फा क्लीव कराना है, तो करा दो अल्फा क्लीव, ये करा दिया मैंने, लेट से मैंने इस साइड कंसीडर किया और ये मैंने अल्फा को क्लीव करा दिया, ठीक है, ये वाला करा दिया। अब इसके बाद क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया, वो भी कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप बनाओगे इसमें कार्बी सॉरी कीटीन, क्या फॉर्म करोगे आप, इसमें कीटीन करोगे। तो देखो ये आपका H है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा और इस पे क्या होगा, ये निकलेगा, सॉरी ये यहाँ जाएगा और इसका जो ये वाला रेडिकल है ये इसे ले लेगा, ये वाला जो रेडिकल है ये इसे ले लेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, कीटीन फॉर्म होगी। देखो भाई, दिस 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 दिस, और आपके पास जो ये रिंग है दिस 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 दिस, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है ना, आप अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ आएगा और ये आपका यहाँ आएगा, तो ये आपके पास क्या होगी, कीटीन फॉर्मेशन हो गई है। जब आपके पास कीटीन का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे ये H ले लिया तो ये H है। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, आपको वाटर से रिएक्शन कराओगे, तो देखो मैंने इसके लिए सिंपल पहले भी लॉजिक बता चुका हूँ, एक मैंने इस टाइप का
रैंकर सीरीज में क्वेश्चन बता रहा था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, H2O है, OH2, यही है ना। तो इसमें सबसे सिंपल मैंने लॉजिक बताया था, इसमें क्या किया करो आप, एक यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इसके H को यहाँ पे दे दो, जो हो रिमेनिंग वो इसके साथ ऐड कर दो, बताया था ना मैंने सिंपल लॉजिक से। तो उसी से करेंगे अपन लोग। तो देखो इसके पास H2O है ना, तो एक H इस साइड दे दो, तो देखो देता हूं मैं यहाँ दिस 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 और दिस, ये तो रिमेनिंग है। अब यहाँ पे COO है, अब इस पे किया ना तो OH यहाँ पे है और एक H इसका यहाँ चला गया ना, तो बस आपका प्रोडक्ट बन गया। मैंने क्या कहा था, एक H आप यहाँ पे दे दो और जो रिमेनिंग रहे वो यहाँ पे जो ऐड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या बन गया, एसिड बन गया, एसिड फॉर्म हुआ ना। तो बस ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपको इस टाइप से करना था, इजी है ना, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। चलो अब एक और कर लेते हैं तो और क्लियर होगा। इसमें रफ कर देता हूं या इसे रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इसे रफ कर देता हूं या इसके लिखे रहने दो कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आपको अभी मैच करने ना। देखो इसे रफ कर दिया, आपको देखते हैं ये आपके पास क्या है, ये भी आपको सेम लग रहा होगा कि आपके पास क्या है, साइक्लोब्यूटेनॉन है, ठीक है ना। जब साइक्लोब्यूटेनॉन है, अभी क्या था, साइक्लोहेक्सेनॉन था, अभी क्या था, साइक्लोहेक्सेनॉन था। तो आपने क्या किया था, अल्फा क्लिप कराया था। तो अल्फा क्लिप तो देखो सभी में कराना है, इसमें भी कराएंगे अल्फा क्लिप, ये है और ये है। तो कौन सा होना चाहिए, ये वाला कि ये वाला। अल्फा क्लिप कौन सा होता था, जिसमें रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता था, तो इसका इस साइड बनेगा। तो देखो दिस दिस और दिस, अच्छा ये तो ब्रेक ही होना है ना, तो ये यहाँ पे रहेगा, इसका रेडिकल यहाँ पे, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ कर दिया मैंने, और ये दिस, ठीक है ना, ऐसे तो बनेगा। ये आपके पास क्या बन गया, अल्फा रेडिकल क्लीव हो गया। जब अल्फा क्लीव आपने करा दिया तो अब आपको देखना है, अब आपको क्या दिया हुआ है इसमें, MEOH दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, MEOH। अगर अब आप इसके टाइप से करोगे, इसमें क्या किया था आपने, कीटीन फॉर्म कर रहा था, तो इसमें क्या होता है, ये एक्सेप्शनल केस होता है, इसमें आपका कीटीन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें जब कीटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें होगी कार्बिन फॉर्म। तो देखो ये आपका यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे, ऐसे इस टाइप से ब्रेक कराओगे। जब आपका इस टाइप से ब्रेक होगा तो देखो क्या बनेगा, दिस 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 और आपका ये दिस। ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के बहुत कम आपको एग्जाम्पल मिलते हैं एक्सेप्शनल में। तो ये आपका यहाँ आ गया। अब आपका क्या होगा, ये यहाँ पे दिस, ये O रेडिकल, और यहाँ पे एक पहले से इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, तो क्या होगा, दो हो गया आपके पास, है ना। अब जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है आपका, कार्बन तो होती है, जहां पर डाई रेडिकल होते हैं, कार्बन इज अ डाई रेडिकल स्पीसीज। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है कार्बन की, कार्बन इज अ डाई रेडिकल स्पीसीज, तो डाई रेडिकल आ गया। अब ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होकर के आपकी 5 मेंबर रिंग का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो दिस 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 और दिस। अब देखो नंबर दे देता हूं मैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो क्या आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 पे आपके दो मिथाइल जुड़े, सो मिथाइल जुड़े। 2 पर आपके पास कार्बन फॉर्म है, सो आपने क्या कर दी, यहाँ पे कार्बन फॉर्म कर दी। दैट इज क्लियर। अब आपके पास जब ये फॉर्म हो गई है तो आप इससे क्या करोगे, अब इसके पास क्या ऑप्शन बचा कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, MEOH। अब ये जाकर के इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे और आके जाकर के आपका फाइनल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस दिस, ये दोनों मिथाइल, तो मिथाइल, ये आपके पास OMe और ये आपके पास H। तो क्या बन गया आपके पास, फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, है ना। तो ये होगा आपका इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है भाई। तो आपको 4 मेंबर रिंग दिया हो तो ये एक्सेप्शनल केस होता है, आपको याद रखना है कि आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। दैट इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अब देखो इसके बाद एक केस और रह जाता है इसी में, किसमें, नॉन टाइप बन ही होती है वो रिएक्शन, मैं इसे रफ कर देता हूं, उसे और देख लेते हैं अपन लोग, तो अपनी नॉन टाइप बन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो देखो अब जो नॉन टाइप बन में आपका लास्ट केस बचता है वो बचता है बाईसाइक्लिक। इससे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैंने इसके जो मैक्सिमम केस बन सकते हैं मैंने सारे बनाए हैं। इसके यहीं पे आपको डाउट होते हैं, और तो ये नॉर्मल जैसे सारे केसेस जाते हैं सेम तरह बिहेव करता है। यहाँ पे देखो मैंने लिया है वेपर फेज। आपको पता है सर, आपने तो बताया था वेपर फेज में क्या होता है कि हमारा CO निकलेगा, डीकार्बोनेशन होगा, ये सही बात है, नो डाउट, इसमें डीकार्बोनेशन होता था और सब में उसके बाद क्या होता था, कंबाइन हो जाते थे जो भी रेडिकल आपके पास जनरेट होते थे। लेकिन इस वाले केस में ये अलग होता है। तो देखो आपके पास क्या होगा, ये है आपके पास दिस,
आपके पास इस टाइप से है ना, तो आपने क्या किया, मैं पहले इसे नोट करता हूं फिर उसे डीकैर्बोलेशन करा दूंगा। आपके पास पहले तो अल्फा क्लीव होगा भाई यहाँ से इस टाइप से, है ना, तो ये क्लीव हुआ होगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ इस टाइप से, तो ये रफ किया। अब जब ये आपका यहाँ से रिलीज हुआ होगा तो आपके पास पहले क्या हुआ होगा, कुछ इस टाइप से हुआ होगा भाई, है ना, ये दिस, और ये आपका यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है ना, यही तो होगा ना रेडिकल जनरेट यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये वाला इससे अटैच था ये, अब आपको क्या है, क्या दिया हुआ, वेपर फेज दिया होगा इस पे, एच न्यू वेपर फेज, तो वेपर फेज होगा तो आपके पास क्या होगा, ये डीकार्बोनेशन होगा, इससे यहां से डीकार्बोनेशन होगा, तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला रेडिकल आ जाएगा, यही आएगा ना। अब जब आपके पास ये रेडिकल रेडिकल हो गए हैं तो ये क्या होते हैं लास्ट में जाकर के कंबाइन हो जाएंगे, तो दिस 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 दिस, और आपके पास ये क्या होगी, इसी टाइप से तो बनेगा फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन होगा ये दोनों रेडिकल क्या होंगे, रिकंबाइन होंगे और जाकर के ये बनाएंगे, लेकिन ये बनता नहीं है, ये हमारा होना चाहिए था लेकिन ये बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता, स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रोडक्ट होता है ये, जब इसमें स्ट्रेन होता है इस वजह से ये क्या नहीं हो पाता है, फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब ये फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा, है ना, जब ये फॉर्मेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, तो उसे देखते हैं, तो क्या होगा वो देख लो। तो अब ये क्या हो गए, अपने ही रेडिकल में ब्रेक हो जाते हैं, ये वाला जो ये बॉन्ड है ये क्या होगा, फिर रेडिकल में ब्रेक होगा, जब ये रेडिकल में ब्रेक होगा तो देखो मैं यहां बनाता हूं इसे, ये दिस, और ये आपके पास मिथाइल लगे हुए हैं, ये यहाँ रेडिकल बन गया, और एक ये रेडिकल, और ये आगे आया दिस 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 दिस, और एक यहाँ रेडिकल बना, और एक ये यहाँ पर रेडिकल पहले से ही था। अगर देखो डाउट हुआ करे तो आप नंबर डाल दिया करो, 1 2 3 4 5 और ये 6 था, है ना, तो ये 1 ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये आपका क्या है 6 है, तो ये दोनों रेडिकल रिकम्बाइन हो जाएंगे दिस और ये दिस, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ना कि ये, तो ये है आपके पास मेजर। तो आपको ऑप्शन में दोनों ही दिए होंगे और आपके माइंड में अगर वही वाला कॉन्सेप्ट होगा तो आप सीओ निकालोगे, इसे रिकमेंड करके आगे बना दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, आपको क्या बनाना है, ये वाला, क्यों, ये स्टेन प्रोडक्ट है इसलिए नहीं बनता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की, इसमें क्या है उसे देखते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब इसमें क्या है आपका, आपको मैंने बताया था कि आपके पास जब भी सॉल्वेंट दिया हो, इसमें दिया हुआ आपको ROH दिया हुआ है, ठीक है, ROH दिया हुआ है HNU के साथ, तो इसमें क्या होगा आपका, आपको पता है कि सॉल्वेंट दिया हुआ तो हमारे पास क्या फॉर्म होना है, पहले तो अल्फा क्लीव होना है, तो देखो अल्फा क्लीव करिए, दिस 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 दिस, और ये रहा आपका दिस, और ये दिस, इस टाइप से आ गया, ठीक है, ये आपके पास हो गया COO, ये क्या हो गया आपके पास, रेडिकल जनरेट हो गया। इस साइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई इस साइड ज्यादा स्टेबल बन रहा है, जिस साइड रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता था वो हमारा पहले फॉर्म होगा, है कि नहीं, तो ये आपके पास रेडिकल जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि सॉल्वेंट है, तो आपको माइंड में क्या आएगा कि हमें क्या कराना चाहिए, इसमें कीटीन फॉर्मेशन करना चाहिए, ये आएगा ना माइंड में, लेकिन ये वाला इस टाइप से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कीटीन बनाते हो तो ये क्या होता है, इसमें स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेन आपका इसमें ये फॉर्म नहीं होता है, जब ये फॉर्म नहीं होगा तो क्या फॉर्म होगा उसे देखेंगे। अब ये जाएगा आपके किसकी साइड से, कार्बिन टाइप से, तो आपके पास जो ये होता है, अब ये क्या करेगा, अपने में ही ब्रेक होगा, यहाँ पे मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, चलो कर ही देता हूं, अच्छा दिस दिस दिस, तो आपके पास ये आएगा और ये, और आपके पास ये रेडिकल आपके पास यहाँ आया और ये गया और ये बन गया दिस। अब ये डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ, मैंने ब्रेक कर दिया, ये ऑक्सीजन इस पर रेडिकल, और ये पहले से एक रेडिकल था, जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक ये जनरेट हुआ रेडिकल। अब आपके पास जो ये दोनों कंबाइन होंगे ये इस फॉर्म में, और जब आपके ये कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, देखो दिस 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 दिस, और आपके पास दिस, ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 3 4, तो ये आपका हो गया 5, ठीक है ना। ये आपके पास किस पे, थर्ड पे क्या है, कार्बिन है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो गई, ये कार्बिन। अब आपके पास क्या दिया, ROH, तो आपको पता है ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंबाइन होकर के आपके प्रोडक्ट का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस टाइप से आपको क्या करना है वो देख ले, जैसे अगर ROH की जगह Me मान लो, अगर Me मान लोगे तो क्या पे हो जाएगा, यहाँ पे OMe और यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना, तो बस हो गया आपके पास। तो इस टाइप से आपको ये करना है, समझ पा रहे हो ना। तो अगर सिर्फ इसी टाइप के केस में था एक की प्रॉब्लम होती है और किसमें था आपके साइक्लोब्यूटेनॉन वाले में, है ना, तो इसे आपको याद रखना है।
अब इसके बाद जो है 1-3 एसआई शिफ्ट, इसे मैंने आपको रैंकर सीरीज में कराया था, तो इसे आपको उससे देखनी है। तो इस टाइप से आपके नॉइस टाइप 1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो बता सकते हो, मैं आपको उसे भी कराने की कोशिश करूंगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके नॉइस टाइप 2 को देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।